स्वागत है आप सभी का। मैं हूं नैन्सी गौतम। खबरों की शुरुआत करेंगे। मध्य प्रदेश में हो रहे उपचुनाव में बदजुबानी का सिलसिला लगातार जारी। इस बार कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने विवादित बयान दिया है। प्रमोद कृष्णन ने सीएम शिवराज को अपशब्द कहे हैं। प्रमोद कृष्णन ने जौरा सीट के कैलारस में आयोजित जनसभा के दौरान ये विवादित बयान दिया है। प्रमोद कृष्णन ने काल्पनिक पात्रों का जिक्र करते हुए शिवराज सिंह पर विवादित टिप्पणी की है। हालांकि पहली बार नहीं है जब इस तरह से कोई विवादित टिप्पणी सामने आई हो। इस उपचुनाव के दौर में लगातार विवादित टिप्पणी सामने। जिसने सीता माता के हरण के लिए प्रपंच रचा था, त्रेता युग में हुआ मारीच, द्वापर के प्रारंभ में हुआ कंस मामा, जिसने अपनी सगी बहन देवकी के तमाम बच्चों का वध इसलिए किया कि उसकी कुर्सी सलामत रहे। तीसरा मामा हुआ महाभारत के दौर में शकुनी, जिसने छल और प्रपंच से पांडवों को बर्बाद करने का षड्यंत्र रचा था। लेकिन आज जौरा की पवित्र भूमि को नमन करते हुए, पवित्र मंच को प्रणाम करते हुए, चंबल की माटी को माथे में लगाते हुए यह ऐलान के साथ कहना चाहता हूं कि अगर इन तीनों प्रपंची मामाओं को मिला दिया जाए तो एक मामा बनता है शिवराज। इन तीनों का घोटाला, इन तीनों का एक जगह निचोड़ दिया जाए तो ये आदमी बनता है। ज्यादा जानकारी आपको इस पर देते हैं। जी मीडिया संवाददाता संदीप भमरकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, मारीच, कंस और फिर शकुनी मामा, तीनों को निचोड़ जो है वो शिवराज है, ये कह रहे हैं आचार्य प्रमोद। तो एक के बाद एक इस तरह की विवादित टिप्पणियां जो हैं वो बता रही हैं कि उपचुनाव के दौरान में किस तरह से भाषा का जो स्तर है बहुत नीचे जा चुका है। जीतने के लिए जितनी कोशिशें करनी है वो तो करिए, लेकिन कम से कम भाषा की तो अपने आप लिहाज कीजिए कि आपको किन शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। देश की जनता भी ये देखती है, सुनती है। बिल्कुल, और केवल मामा का जिक्र नहीं किया है बल्कि इसके साथ एक ऐसे शब्द का उपयोग भी किया है जो सार्वजनिक तौर पर नहीं किया जा सकता है और जिस पर हमें बताते समय इस वक्तव्य को, इस बयान को बीप का लगाना पड़ा, उस शब्द को छिपाना पड़ा है। तो ये इतना आपत्तिजनक शब्द है जिसके बारे में किसी राष्ट्र संत के बारे में जो संत कह रहे हैं अपने आप को, उनके मुंह से इस तरह का शब्द निकल आए, ये थोड़ा सा अजीब लगता है। हालांकि चुनावी दौर है, हम शुरुआत से ही रोजाना देखें इस तरह के बयानों की बाढ़ सी आई हुई है, जब लगातार एक दूसरे पर टिप्पणियां करते वक्त में शब्दों की मर्यादाओं को लांघा जा रहा है और ऐसे शब्द उपयोग में किए जा रहे हैं जो सार्वजनिक सभाओं में ऐसे नेताओं के द्वारा नहीं किए जाने चाहिए। तो ये लगातार इस तरह के शब्द सामने आ रहे हैं। बार बार चुनाव आयोग भी कह रहा है, लगातार नोटिस भी दे रहा है, लेकिन शायद ये नेताबाज नहीं आ रहे हैं और चुनावी आबो हवा में माहौल को खराब कर रहे हैं। जी संदीप, आप बने रहिए हमारे साथ। हितेश वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, सीधा उनसे बात करेंगे। सर, स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। प्रमोद कृष्णन का बयान सामने आया है, अपशब्द कहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज को लेकर। कुछ ऐसा भी शब्द इस्तेमाल किया है जो हम सुना नहीं सकते, उसके लिए हमने बीप लगाना पड़ा है। क्या अब ये उपचुनाव का जो दौर है इसमें शब्दों की मर्यादा इसी तरह से तार तार होती रहेगी? सवाल इसलिए उचित हो जाता है क्योंकि वो खुद आचार्य हैं, उनके जुबान से इस तरह से शब्द निकलना क्या शोभा देता है? क्या कहेंगे सर इस पर? देखिए नैन्सी जी, मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने उनको प्रमोद कृष्णन कहा, क्योंकि ये बात सच है। ये आचार्य प्रचार्य तो है नहीं, केवल दाढ़ी बढ़ा लेने से या सफेद कपड़े पहनने से तो आचार्य कोई होता नहीं। उसका आचरण कैसा है, उसकी शब्दावली, उसका ज्ञान, उसका विवेक, वो उसको पदवी देता है, यानी कि गुण पदवी देते हैं। और यदि गुण नहीं है तो वो तो बहुरूपिया है। और इसीलिए कहा गया है कि युद्ध काल में या कलयुग में कई साधु के वेश में शैतान आए, इसके उदाहरण हैं। तो मुझे लगता है कि उनकी ये जो भाषा है, ये चुनावी और आध्यात्मिक या वेदांतिक दर्शन के हिसाब से, या हम अपने जो मैथोलॉजी है, जो कहानियां हैं, उसके हिसाब से कहेंगे तो ये शैतानी भाषा है, जिसमें साधु के वेश में व्यक्ति आता है, छल करता है, लोगों को भड़काता है, साधु के वेश का लाभ उठाता है, क्योंकि लोगों की श्रद्धा उस वेश के ऊपर है, संतों पर है। तो वो उस आस्था का दुरुपयोग करके लोगों को भ्रमित करने का प्रयास करता है, और यही करने का जो प्रयास है वो ये प्रमोद जी कर रहे हैं। ये कहाँ के साधु है, अच्छा बताइए ना आप।
ये बहुत कठिन है, इनके बहुत सारे वाक्य हैं, मतलब आज की बात नहीं है। संदीप जी भी बहुत अच्छे से जानते हैं, आप भी बहुत अच्छे से जानती हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि जी न्यूज के माध्यम से भी मध्य प्रदेश के लोग इनको पहचाने। और इसलिए इनकी बातों का बहुत बुरा इसलिए नहीं मानना चाहिए कि ये जब भी जिह्वा खोलेंगे तो लोभ लिप्सा लालच से जो ग्रस्त राजनीति होती है उसकी तरफदारी करते हुए दिखेंगे। तो 2 मिनट के लिए आप इनको सुनेंगे तो आपको पता लगेगा ये संत नहीं, संतत्व का अंत है। लेकिन एक चीज है, ऐसा नहीं कि सिर्फ कांग्रेस की ओर से, बीजेपी में भी ऐसे बयान आ रहे हैं जो कि नहीं देने चाहिए। आप शब्दों का इस्तेमाल क्यों किया जाए? मैं आपके पास आती हूँ तेज जी, आपके पास कुणाल चौधरी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस की ओर से विधायक हैं। सर स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। ये प्रमोद कृष्णन हैं जो कि आचार्य हैं, इस तरह के भाषा का इस्तेमाल इन्होंने किया है, इनके मुंह से निकला एक ऐसा शब्द है जो कि हम सुनवा भी नहीं सकते हैं, उस पर हमें बीप लगाना पड़ा है। ठीक है, आप उपचुनाव के दौर में या किसी भी चुनाव के दौर में आप लोग एक दूसरे को घेरते हो, लेकिन भाषा की तो कोई मर्यादा होनी चाहिए। क्या कहेंगे सर? देखिए, पहली बात तो मैं खुद उस सभा में मौजूद था, तो किस बात की आपत्ति लगी, और जो बात उन्होंने कही, पूरा उनका भाषण, जिस सार गर्भित भाषण को उन्होंने दिया, जिस बात को कही कि क्या मध्य प्रदेश की जनता ऐसी सत्ता और सरकार के साथ होना चाहती है। मध्य प्रदेश की जनता से सवाल पूछा और जनता ने जवाब दिया कि किस प्रकार से खरीदे हुए जनादेश की बिगर पैर की सरकार बनाई। 15 साल सत्ता में रहने वाले लोग उसके बाद 15 साल की सत्ता की किस प्रकार की उनको हवस है कि कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के जनादेश को खरीदते हुए, रोनते हुए मध्य प्रदेश के अंदर सत्ता के अंदर काबिज होने का काम करा, और किस सरकार को गिराने का काम किया जो गांव-गांव में गौशाला खोलने का काम कर रही थी। किस सरकार को गिराने का काम किया जो गरीब किसान का कर्जा माफ कर रही थी। किस सरकार को गिराने का काम किया जो गरीब की पेंशन बढ़ाने का काम कर रही थी। इस तरह के मुद्दे कहाँ उठाए कुणाल जी? मैं मानती हूँ आप कह रहे हैं कि आप वहाँ पर खुद मौजूद थे, आपने सुना इनका बयान जो है? मैं खुद मौजूद था, तो वहाँ पे उन्होंने क्या कहा, क्या शब्द इस्तेमाल किया वो आपने जानते भी होंगे, किस शब्द का इस्तेमाल किया उन्होंने? बारिश ने किस प्रकार से परपंच रचा था, बारिश के बाद कंस ने किस प्रकार से भांजे भांजियों की हत्या करने का काम किया था, और किस प्रकार से वहां पे शकुनी ने अपने परिवार में किस प्रकार से राजपाट खड़ा सके, और यही स्थिति शिवराज जी ने करी। इससे गलत क्या है कि जिस प्रकार इसके अलावा भी एक और शब्द का इस्तेमाल किया है जो कि आप भी नहीं कर सकते, मैं भी नहीं कर सकती इस मंच के जरिए, और हम जो है बिल्कुल, लेकिन ऐसे शब्दों का इस्तेमाल क्यों? तो ये मामा बनते हैं, बिल्कुल स्पष्ट है इनका जो स्थितियां है। यहाँ पर में भांजे भांजियों की हत्या हुई, मध्य प्रदेश के युवाओं के भविष्य का कत्ल काम हुआ, पढ़ने वालों का सामूहिक नरसंहार हुआ, कहीं ना कहीं गरीब के साथ जिस प्रकार की स्थिति करी, जो कंस ने भाई को भांजे भांजी को मारा था, उसी प्रकार की स्थिति इसने करी। जो यहाँ पे षड्यंत्र शकुनी ने रचा था, उसी षड्यंत्र के साथ मध्य प्रदेश की जनता की चुनी सरकार को गिराने का काम किया। इससे गलत मतलब आचार्य प्रमोद कृष्णन ने जो कहा, आप कहते हैं कि वो सही कहा, कुछ गलत नहीं था उसमें, तुलना की है सिर्फ, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल स्पष्ट है ये कि जो इनके वो है जिससे इन्होंने काम किए। ठीक है, अगर कुछ गलत नहीं कहा तो जो उन्होंने वहां पर इस्तेमाल किया शब्द का, आप वो यहाँ बोलना चाहेंगे? लोगों को नहीं, आप बताइए, आप यहाँ बोलना चाहेंगे शब्द को? तो ये नहीं बोल पाएंगे सर आप। सामान है कि आपका जनप्रतिनिधि चुनना चाहते हो कि सामान चुनना चाहते हो? ये सामान है भैया, और जो बिक जाए वो गद्दार नहीं है तो क्या है? जो जनप्रतिनिधि चुनवाने के लिए भी तो आप भाषा की मर्यादा रखेंगे ना कुणाल जी? सत्ता के लिए ये थोड़ी है कि आप मतलब आप जनता के सामने किसी भी शब्द का इस्तेमाल कर देंगे। आप आचार्य हैं, साधु संत हैं, उनकी मर्यादा होती है, उनके विचारों को, उनके भाषणों को, उनके प्रवचनों को सुनकर लोग उनको फॉलो करते हैं, तो उनके अगर हम मुख से सुने इस तरह के शब्द, अर्थ उसका क्या निकलता है आप भी समझते हैं, हम सभी समझते हैं, तो कुछ तो मर्यादा उसकी होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ कांग्रेस की ओर से, बीजेपी की ओर से भी इस तरह से भाषाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो भी गलत है। मर्यादा का पाठ पढ़ाने भारतीय जनता पार्टी आ रही, जिनके नेता जिस प्रकार से जो कहीं व्यक्ति के बारे में खुद बीप लगा के आपसे बिसाऊलाल उस पर तो मुंह पे दही जमा हुआ है, कई शब्दों का जिस प्रकार का प्रयोग करते हैं इनके मुंह पे दही। आज लोकतांत्रिक मूल्यों का कत्ल हुआ है, आप समझ क्यों नहीं रहे? जनता के वोट को बेचने की हिम्मत करी, जनता को चुनौती देने की हिम्मत करी, और रोज चुनौती दे रहा कुणाल जी कि हम तुम्हारे बनाए हुए। मैं आपकी मजबूरी समझ सकती हूँ क्योंकि आप ही के पार्टी के, तो आपको उनका पक्ष लेना भी होगा। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हितेश वाजपेयी जी आपका भी शुक्रिया, संदीप भी बने हुए थे, तमाम जानकारी दे रहे थे, आपका भी शुक्रिया। लेकिन